दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी उनके पार्टी के नेताओं की पोल खुलती है तो कभी केजरीवाल खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी की लगातार फजीहत जारी है और भ्रष्टाचार, झूठी ईमानदारी से भी पर्दा उठ चुका है। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं केजरीवाल की सारी पोल खोलूंगा, तो वही हो भी रहा है। सीएम केजरीवाल जिस तरह जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता में आए थे, तो उसी तरह अब समय उनका हिसाब करने को तैयार है। आपको बता दें, दिल्ली के 292 करोड़ के शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों में सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का है। सिसोदिया को 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें ईडी की 7 दिन की रिमांड में भेजने की मंजूरी दी थी। यही नहीं, ईडी की चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल है। इसी मामले में 11 मार्च को ईडी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ की है। शराब घोटाला भले ही दिल्ली में हुआ हो, लेकिन इसके तार तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं। वहीं ईडी जिस तरह से पूरे मामले में एक्टिव दिख रही है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शराब घोटाले की जांच में कई और नेता भी फंस सकते हैं। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम 2 जगह दर्ज है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी पूछताछ करेगी। इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी जांच एजेंसी के रडार पर है और अब केजरीवाल और संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ को लेकर सवाल उठने की कई वजह हैं। पहली वजह तो यही है कि खबरों के मुताबिक शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी केजरीवाल के घर पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में दिखाई गई थी। दूसरी वजह यह है कि एक आरोपी से फेस टाइम पर बात करते हुए दावा किया गया कि केजरीवाल ने विजय नायर का नाम लेकर कहा था कि वो मेरा आदमी है, इससे बात करो। तीसरी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के पीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह को लेकर खबर है कि ईडी ने बहस के दौरान रेस्टोरेंट मालिक दिनेश अरोड़ा का नाम रिश्वत कोऑर्डिनेट करने वाले के तौर पर लिखा है। ईडी ने कहा कि 2020 में दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का फोन आया था कि चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है। जांच एजेंसी के मुताबिक विजय नायर को सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप का करीबी माना गया है। विजय नायर सीएम केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर कविता से मिला था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने बताया कि सिसोदिया का असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था और इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई और लोग भी शामिल हैं। ईडी के मुताबिक ये साजिश विजय नायर, सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची है। तो केजरीवाल अब कितना भी अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन वक्त अब ये होने नहीं देगा और केजरीवाल के काले कारनामों का काला चिट्ठा खुलकर ही रहेगा। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में भ्रष्टाचार का एक अमिट अध्याय लिख दिया है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो बड़े ही नाटकीय अंदाज में पर्चे निकालकर विपक्ष के सभी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश की कथित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के नाटक पर से पर्दा उठ गया है। आम आदमी पार्टी जो पूरे दिन हर मुद्दे पर प्रस्वार्ता कर विपक्ष पर आरोप लगाने में फ्रंट फुट पर रहती थी, आज उसके नेता जन बिलबिलाने के कगार पर पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता तो इतने बेलगाम थे कि जो आए दिन केंद्र सरकार पर हमला करने से बाज नहीं आते थे, लेकिन जब से सिसोदिया पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसा, तब से इनके सभी नेता दया मुद्रा में खड़े नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख हैं संजय सिंह, जो केंद्र पर राजनीतिक और उल चलूल हमले करने से बाज नहीं आते थे। आज वो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिंदगी की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बोला संजय सिंह ने जिसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई, चलिए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी पर चल रही जांच एजेंसी की दबिश के बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को मार दिया जाएगा तो मोदी चैन से रह पाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं को एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र, बचेगी तो सिर्फ तानाशाही। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति, जिसे अब वापस ले लिया गया है, में कथित गड़बड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी जांच की। इसको लेकर सिसोदिया से ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अगर जांच एजेंसी के दावों में सच्चाई निकली तो आम आदमी पार्टी इस देश में इतिहास का किस्सा मात्र ही बनकर रह जाएगी। भारत समय के साथ आधुनिक होता जा रहा है। डिजिटल का युग है, जहां आपके स्मार्टफोन में ही सब कुछ है। फिर वो खाना हो या कहीं जाना हो, बिना किसी टेंशन के आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब डिजिटल युग नहीं हुआ करता था और ना ही स्मार्टफोन हुआ करते थे, तब लोग अपने दूर के व्यक्ति को पत्र या लेटर लिखा करते थे और उसके पत्रों के इंतजार में हफ्ते और दिन गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलता था।
लेकिन आज के समय में पत्र या कहें कि लेटर मानो कि जैसे लोग भूल ही गए हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो अब समय समय पर पत्र ही याद दिलाता है, और वो है तिहाड़ में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जो अपने लेटर के सहारे केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। और आज सबकी जुबान पर यही है कि सुकेश दिल्ली के एलजी साहब को खत लिखकर केजरीवाल को बेनकाब कर रहा है, और सुकेश के खत चर्चाओं का भी विषय बनते जा रहे हैं। तो एक बार फिर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के राज्यपाल को एक खत लिखा और तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में लिखा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सुकेश ने आखिर इसमें क्या लिखा है। दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर भी बंद है। सुकेश की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक और पत्र लिखा गया, जिसमें उसने सिसोदिया को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के संगीन आरोप लगाए और साथ ही एलजी से मांग की है कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएं। सुकेश ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल मनीष सिसोदिया की सुरक्षा की झूठी खबर फैला रहे हैं। उपराज्यपाल को लिखे गए पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि सिसोदिया को तिहाड़ जेल के 9 नंबर वार्ड में रखा गया है, जो सबसे वीआईपी वार्ड है। इस वार्ड नंबर 9 में सुब्रतो राय सहारा, अमर सिंह एराजा, सुरेश कलमाड़ी, संजय चंद्रा जैसे कैदियों को रखा गया था। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा कि जेल प्रशासन पूरी तरह आम आदमी पार्टी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। सत्येंद्र जैन जेल कर्मचारियों पर नियंत्रण रखते हैं। मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से आज किए गए एक ट्वीट में लिखा है, साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए थे, मगर वो उनके हौसले नहीं तोड़ पाए। तो वहीं इधर सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 मार्च को पेशी के दौरान सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, सत्य की जीत हुई, अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है। उसने कहा, इस मामले में केजरीवाल वजीर हैं, एक एक का पर्दाफाश करूंगा। इस केस में भी और गिरफ्तारियां होंगी। अरविंद केजरीवाल अपना टास्क को बखूबी निभा रहे हैं। शराब नीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुकेश ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गरीब बच्चों की पढ़ाई में घोटाला करने का आरोप भी लगाया। उसने कुछ दिन पहले एलजी को लिखे हुए अपने एक पत्र में दावा किया था कि पहले बच्चों को टैबलेट बांटे जाने को लेकर जो मसौदा तैयार हुआ था, उसका टेंडर 20% ज्यादा में देने के लालच पर दूसरी कंपनी को भी दिया गया। तो केजरीवाल साहब अब अपने नेताओं को कैसे बचा पाएंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार का सियासी माहौल काफी गर्म है। वर्तमान समय में बिहार के भीतर महागठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन सरकार के मुख्य साझेदार राजग प्रमुख और राजद के प्रथम यादव परिवार और उनके युवराज तेजस्वी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। लॉट फॉर जॉब घोटाला के मामले में यादव परिवार पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है, जिस कारण राजद के नेता बौखलाए बैठे हैं। राजद के नेता अब इस बौखलाहट में कुछ भी धमकी दे रहे हैं। राजद के सांसद मनोज झा ने तो अप्रत्यक्ष रूप से दंगे की धमकी दे डाली है। आखिर क्या कहा सांसद मनोज झा ने, चलिए आपको बताते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शनिवार को सीबीआई की ओर से ताजा समन भेजे जाने पर राजद सांसद भड़क गए। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बारे में मनोज झा ने कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि जब वो विपक्ष में होंगे तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मनोज झा ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। बंद किए जा चुके मामलों को फिर से खोला जा रहा है। एजेंसियों को एक स्क्रिप्ट सौंपी जा रही है। ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारे समर्थक नाराज हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अभी हमारे कार्यकर्ताओं को काबू में रखा है। आम आदमी पार्टी और बीआरएस की के कविता के खिलाफ सीबीआई ईडी की कार्रवाई के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, खुदरा विक्रेता की तरह काम न करें, एक थोक व्यापारी की तरह काम करें। पूरे विपक्ष को गिरफ्तार करो, इसे विपक्ष मुक्त भारत बनाओ, नागालैंड विधानसभा की तरह, जहां कोई भी विपक्ष नहीं है। राजद का पाप अब जाकर जब जनता के सामने आ रहा है तो पूरी राजद भड़क गई है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।